नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम जगबीर है। जगबीर की कहानी 2011 की है। जगबीर ऑटो रिक्शा चालक हैं, ड्राइवर हैं और वो हरियाणा के एक शहर फरीदाबाद में ऑटो चलाया करते थे और आज भी चलाते हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं जानने के लिए इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे वक्त पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जगबीर है। मेरी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी जब ये मेरे साथ में घटना हुई थी। मैं अपने माता पिता के साथ हरियाणा के एक शहर फरीदाबाद में रहता था, आज भी रहता हूँ। मैं यूपी के आगरा के रहने वाला हूँ। आज जो हमारे पिता थे वो सब्जी बेचने का काम करते थे और मैं ऑटो चलाया करता था, ऑटो रिक्शा। मेरे से बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और मेरी भी शादी की बातचीत चल रही थी और हो सकता था कि इन्हीं साल में शादी हो जाए क्योंकि रिश्ते बहुत आ रहे थे। मैं अपने काम में लगा हुआ था ऑटो चलाने का और बीच बीच में मेरे पिताजी गांव भी जाया करते थे और वो जाते तो मम्मी भी जाती। अब गांव जाते तो 1-2 दिन 3 दिन लग भी जाता था, क्योंकि वहाँ भी खेती बाड़ी थी तो टाइम तो लगना ही था। और वैसे ही हमारे पिताजी और मम्मी गांव गए हुए थे, मैं अपने घर पर अकेला ही था। अब मेरी जो आदत थी, थोड़ा सुबह में मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती थी। मैं 10 बजे के आसपास सो के उठता था। इसके बाद नहाना धोना तैयार होना, और जब मैं अपना ऑटो लेकर निकलता था तो 12 से ऊपर का टाइम हो जाता था। इसके बाद मैं देर रात तक ऑटो चलाता था जब तक मुझे सवारी मिलती रहती थी। और वो रविवार की रात थी। मैं अब जो शहर से सवारी लेकर के एक दूर गांव में चला गया था, क्योंकि वो सवारी ने अच्छा पैसा मुझे दिया था। और उस तरफ से मैं अब खाली लौट रहा था क्योंकि अब मुझे कोई सवारी नहीं मिली वापसी के लिए। और यही मैं सोचता जा रहा था कि लंबा दूरी है, कोई सवारी मिल जाता तो मेरा तेल का पैसे का बचत हो जाता। लेकिन एक तो रविवार, ऊपर से छुट्टी का दिन, और सवारी भला रात में कहाँ से मिलती। अब तो जो सड़कें थी वो भी बिल्कुल वीरान पड़ गई थी। उस रोड पर तो अब एक भी कोई ट्रैफिक आता जाता नहीं दिख रहा था। अब मैं मन मार करके और वापसी के लिए चल पड़ा था। अब मैं जिस जगह पर आ गया था वो जगह बहुत ही निर्जन थी। आसपास में कहीं पर भी कोई बस्ती, कोई गांव ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक मुझे अब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब मैं अपना भविष्य के ताने बाने बुनता हुआ अब मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, सोचते हुए अपने मन में। तभी मुझे बाईं साइड में एक पेड़ के पास में एक लड़की जैसी दिखाई पड़ी। वो सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। अब मैं समझा कि शायद कोई सवारी ही है जिसको आगे जाना हो, नहीं तो भला इतनी रात को क्यों भला कोई अकेले रोड पर खड़ा रहेगा। अब मेरी आदत भी थी कि मैं सवारी से पूछ भी लेता था कि कहीं चलना है क्या आपको। और मैं अपनी आदत से लाचार था। अब मैं उस लड़की को देखा तो सवारी समझ बैठा। ये सबसे मेरी बड़ी भूल थी। अब मैं उस लड़की के आगे
जाकर के अपना ऑटो रिक्शा रोक दिया और अपनी आदत के अनुसार पूछ बैठा कि मैडम आपको कहीं जाना है क्या। अब जब मैं इतना बात बोला तो जो मैडम वो अब हमारी तरफ देखने लगी थी। देखने में भला की खूबसूरत थी और सफ़ेद कपड़ों में बहुत सुंदर जच रही थी, लेकिन हमारे लिए तो सवारी ही थी। वो कुछ बोली नहीं, बस मेरी तरफ देखती रही घूर करके। मैं दोबारा वही बात बोला कि मैडम आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरा ऑटो खाली है। लेकिन इस बार भी वो नहीं बोली, बस मुझे घूर घूर करके देखती रही। जब 2 बार बोल लिया तो मैं तीसरी बार नहीं बोलने वाला था। अब फिर मैं अपना ऑटो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर इतनी सुनसान जगह पर, वो भी आधी रात के बाद में, ये अकेली सुंदर सी लड़की इस जगह पर क्यों खड़ी है। मैं कुछ ज़्यादा सोचने विचारने लगा था कि कौन हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था। मैं मानता नहीं इन बातों का। हालांकि मेरे पिताजी माँ पुजारी किस्म के इंसान हैं, वो पूजा पाठ किया करते हैं। अब मुझे भी कहते थे कि देख भगवान को नहा धो करके प्रणाम तो कर लिया कर। लेकिन मैं आलकसी इंसान था। एक तो सुबह मैं देरी से उठता था और फिर मुझे भागम भाग लगी रहती थी, तो मैं पूजा पाठ में भी नहीं पहुंच पाता था। अब भूत प्रेत को तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम के कोई जीव भी होते हैं। अब मैं उस जगह से यही सब सोचते हुए आगे बढ़ने लगा था। अब मेरी नज़रें बार बार मुड़ रही थी उस लड़की की तरफ। ऑटो चलाते हुए मैं मुड़ मुड़ कर के देख रहा था। कुछ देर तो वो लड़की मुझे दिखाई दी, और फिर अचानक मेरी नज़रों के सामने ही मैं मुड़ करके देख रहा था और वो जैसे धुआं की तरह हो गई थी या फिर गायब ही हो गई। अब अचानक उसको गायब देख करके अब मैं थोड़ा सोचने लगा था कि ये लड़की अभी दिख तो रही थी, अब फिर ये कहाँ गायब हो गई। मैंने सोचा कहीं जैसे आसपास में कोई घर होगा या कोई खेत वगैरह होगा, कहीं चली गई होगी, क्योंकि वो सवारी तो थी नहीं कि हमारे साथ में जाए। और मैं फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने शहर में आ चुका था, लेकिन अब सवारी नदारद थी। सवारी इंतज़ार करने के बाद भी नहीं मिली। अब मैं सोचा कि अब सारा रात बेकार करना है इस रोड पर रुक करके। इससे बढ़िया है कि चल कर के घर पर आराम किया जाए। और वही मैंने किया। मैं अपने घर पर पहुंच गया। ऑटो गली में खड़ा करके और कमरे का ताला खोला और फिर कमरे के अंदर प्रवेश कर गया था। मुझे थकावट भी लग रही थी, नींद भी अब आ रही थी। और सीधा मैं अब जाकर के अपने पलंग पर जाकर के लेट गया। और लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। मेरी जब आँख खुली तो कुछ जैसे लग रहा था कि किचन में कोई बर्तन को गिरा रहा हो या फिर इधर से उधर कर रहा हो, क्योंकि बर्तनों के टकराने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, और वो भी तेज। तभी मेरी नींद खुली थी। कुछ पल तो मैं बस ऐसे ही बैठा रहा और देखता रहा, महसूस करता रहा कि आवाज़ किचन से ही आ रही है ना। मैं समझा कि शायद बिल्ली वगैरह आ गई होगी और वो हमारे किचन में घुस चुकी है। मैं ध्यान नहीं दिया, किचन को बंद भी नहीं किया होगा। मुझे अंदेशा था कि मैं किचन का दरवाज़ा लगाया नहीं होगा, तभी वो बिल्ली किचन के अंदर में घुस गई है। अब उसमें तो सामान वगैरह भरा हुआ था, बहुत आइटम थे, तो हो सकता है कि बिल्ली घुस गई तो बर्बाद भी कर दे। और वही सब मैं सोच करके पलंग से उठ गया और किचन की तरफ में बढ़ गया। किचन में जब गया तो दरवाज़ा खुला ही था, और तभी फिर किचन के अंदर में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। अब मैं तेज़ी से अब किचन के अंदर दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया ताकि बिल्ली को भगा सकूं। लेकिन जो अंदर में देखा तो मेरी रूह कांप गई थी।
ये वही लड़की थी जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसको मैंने पूछा था कि मैडम आपको चलना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो, मेरा ऑटो खाली है। ये कब मेरे साथ में आ गई। अब तो जैसे मेरा शरीर में लग रहा था कि एकदम मेरा खून ठंडा होता जा रहा है, एकदम कपकपी सी लेने लगी थी उसको देख करके। ये कि मेरे साथ तो वो लड़की आई नहीं थी, अब मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, तो वो भला मेरे साथ में क्यों आएगी, और वो भी मेरे घर के अंदर में। और वो लड़की अब मेरी तरफ घूर करके देखी और उसकी जो आंखें थी वाकई बहुत बड़ी बड़ी मुझे उस टाइम दिखाई दे रही थी और लाल लाल भी दिखाई दे रही थी। मुझे अब वो सब याद आने लगा कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था, लेकिन यहाँ तो मेरे सामने में एक लड़की बिल्कुल भूत की तरह खड़ी दिखाई दे रही थी, अब मेरी तरफ घूर रही थी। मैं आवाज़ निकालने का गले से कोशिश कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पूरा शरीर डर से कांप रहा था। और तभी वो लड़की मेरे पास में जहाँ मैं खड़ा था और वहाँ पर आ गई। जैसे ही नज़दीक आई एक सुगंध सी मेरी नाकों में महसूस हुआ और ऐसा लगा कि बस मैं आसमान से गिर करके आसमान से गिरता हुआ धरती की तरफ जा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी, मैं उसी पलंग पर था, मेरे कपड़े सब अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। हालांकि मैं ऐसा कभी सोता नहीं था कपड़े उतार करके, लेकिन मेरी हालत अलग ही थी रात की। अब मुझे सारी घटना याद आ गया कि मेरे घर में रात में किचन में जब मैं गया था तो वहाँ पर क्या हुआ था। अब मैं जल्दी से पलंग से उठ करके अब सबसे पहले अपने कपड़े जो थे उसको पहने। अब मैं सुबह में भी डरा हुआ था, मेरी नज़रें उस लड़की को तलाश कर रही थी जो मेरे साथ किचन में मिली थी, और उसी की वजह से शायद मुझे बेहोशी आ गई थी। और फिर मैं अपने पलंग पर मैं सोते हुए मिला था। अब मेरी नज़रें अब हर घर में मैं जा जा करके देख रहा था, डरा हुआ, और एकदम अभी भी बदन मेरा डर से कांप रहा था। लेकिन वो घर में थी ही नहीं। किचन से लेके जो भी कमरे थे मैं उसमें हर जगह पर ढूंढ लिया, बाथरूम तक ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। दरवाज़ा मेरा जो मेन गेट था वो अंदर से ही जैसे मैंने बंद किया था वैसे ही बंद था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बिना दरवाज़ा खोले अंदर में आ जाए। ये मेरे साथ में क्या खेल हुआ था रात में। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और ऐसी बात मैं किसी से बोलता मोहल्ले में तो सब मुझ पर हंसते। अब मैं सबको समझाता रहता कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आज मैं उनसे कहता तो भला वो मेरी बात पर क्यों विश्वास करते, वो तो मेरी मजाक ही उड़ाते। अब मैं इतना डरा हुआ किसी से बोल भी नहीं सकता था। अब रोज़मर्रा का जो अपना काम था वो अपना करने लगा था, नहाना और फिर कपड़े बदलना, और इसके बाद मैं उस घर से निकल गया था अपना ऑटो लेकर के। बहुत मेरी जो स्थिति थी उस टाइम में मैं सोच समझ नहीं पा रहा था कि मुझे किसी से बात करना चाहिए, किसी को ऐसी चीज़ें छुपा के नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं शर्म के मारे अपने मोहल्ले में पड़ोस में किसी को भी नहीं कुछ बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है रात में। अब फिर मैं अपने ऑटो चलाने निकल गया था। मैं सोचा था कि माता पिता मेरे आ जाएंगे तो मैं इस घटना को उनको बताऊंगा। मेरा काम में अब मन नहीं लग रहा था। एक दो सवारी मैं छोड़ने के बाद में अब मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं। थकावट सी पूरे शरीर में हो रही थी। हाँ, मैं एक स्टैंड के पास में अपना ऑटो लगा करके और वहीं पर अपना ऑटो में सो गया। और इतना गहरा नींद आया कि मैं जब उठा तो फिर आधी रात हो चुकी थी।
अंधेरी रात। अब मैं उस स्टैंड पर अकेला अपना ऑटो में सोया पड़ा था। नींद खुलते ही अब रात देख करके अब मैं तो समझ गया कि अब इतना लंबा मैं सो गया हूँ। अब मैं अपना ऑटो स्टार्ट करके घर की तरफ जाने लगा। तभी मुझे लगा कि मेरे ऑटो में कोई पीछे बैठा हुआ है। मैं मुड़ करके देखा तो वही झलक मुझे दिखाई दी जो उस लड़की का रंग रूप था और वही कपड़े। लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए ही नज़र आया, सेकंडों में मुझे ये सब नज़र आया। इसके बाद वो ऑटो मेरा खाली था। अब तो मेरी हालत और ख़राब हो गई थी। अब मैं समझ गया था कि मेरे साथ में जो खेल हो रहा है वो लड़की ही खेल रही है, जिसको मैं पिछली रात को टोका था, बोला था, और वही लड़की अब मेरे पीछे पड़ गई है। अब तो मैं अपने घर जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने घर पर जाऊं, तो आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं पिछली रात की तरह मेरे साथ में कुछ गलत ना हो। और यही सोच समझ कर के मैं जो एक फैसला कर लिया था, मैं एक मंदिर के पास में जा कर के अपना ऑटो खड़ा कर दिया था उसके अहाते में, और वहीं पर सारी रात बिताया था। जब सुबह हो गई तब मैं अपने घर की तरफ लौटा था। हाँ, उस मंदिर के अहाते में मैं उस लड़की को देखा नहीं। वो मुझे बिल्कुल भी मेरी ऑटो में नज़र नहीं आए, ना मैं उसको बाहर भी कहीं पर देखा। सुबह अपने घर पर आ गया, लेकिन मैं जो ध्यान किया कि मेरे किचन में तो सारा सामान इधर से उधर लुढ़का हुआ है। जो सामान जहाँ रखा हुआ था वहाँ तो था ही नहीं, सब ज़मीन पर इधर उधर फैला हुआ था। और किचन का दरवाज़ा तो मैं बंद किया था। अब बंद दरवाजे के अंदर में भलाई कैसे हो सकता है? अब तो उसमें बिल्ली जाने का रास्ता भी नहीं था। और मुझे ध्यान आ गया कि उसी लड़की का ये कारनामा है जो मेरे साथ में मिली थी। अब सही मायने में अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन उसी वक्त मेरे माता पिता घर में आ गए। अब उनको देख करके तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ा था। इतनी खुशी कभी नहीं होती थी जितनी आज उन्हें देख करके हुई थी। अब मैं जाकर उनसे लिपट गया। मम्मी पापा, आप लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मम्मी कहने लगी, अरे छोटे, बड़ा तो प्यार दिखा रहा है आज, बात क्या है? अब फिर मैं डरते डरते सारी बात मम्मी को पापा को बताने लगा। मेरी बात पूरी हुई तो मेरी मम्मी के चेहरे पर बड़ा अजीब सा भाव था। मेरे पिता मेरी तरफ घूर करके देख रहे थे। और फिर अचानक मेरे पिता कहने लगे कि देख जगवीर, मैं तेरे से कहता था ना कि भगवान का भी ध्यान किया कर, पूजा पाठ किया कर। आज करता रहता तो ये नौबत तेरे साथ में नहीं आती। और तुझे क्या जरूरत थी अनजान जगह पर एक अनजान लड़की से बात करने की? तूने तो खुद उसको निमंत्रण दिया था कि आओ मेरे ऑटो में। वो तो आत्मा थी, प्रेत थी, चुड़ैल थी, और तेरा निमंत्रण पा करके वो तेरे ऑटो में आ गई। अब भुगत इस बात को। मैं तो कितनी बार समझाया हूँ जगबीर कि ऐसे लोगों से कभी बात नहीं किया जाता है। हाँ, वो तुम्हारे पास में आए तो उनसे बातचीत करो, लेकिन जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं तो तुम्हें उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? वो लड़की, वो तो कोई आत्मा थी, कोई चुड़ैल है। अब तो मैं सारा खेल तो समझ ही चुका था कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। वो तो कोई इंसान हो ही नहीं सकती। अब मेरी माँ भी अब मुझे डांट रही थी। जो मेरे बात पिता कह रहे थे वही बात मेरी माँ भी कह रही थी। अब फिर मेरे पिता कहने लगे कि चल मैं तुझे मंदिर पर लेकर चलूँ। अब फिर रुके नहीं वो। उसी वक्त घर में ताला बंद करके और हम चल पड़े मंदिर की तरफ में। वहाँ पुजारी जी को सब बात बताया गया। पुजारी जी
जो गंगा जल होता है मेरे ऊपर में छिड़काव किए, जो पूजा पाठ होता है वो मेरे साथ में किए झाड़ फूँक का। और फिर एक लाल धागा मेरे दाहिने हाथ पर बांध दिए और मेरे पिता से बोले कि अब देखो डरने का जरूरत तो है नहीं, जितना हो सकता है मैं कर दिया हूँ, अब शायद चुड़ैल तुम्हारे बेटे के पास ना आए। लेकिन उन्होंने शायद का शब्द जरूर प्रयोग किया था और वो शायद जब बोले तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा। मैंने बोला कि पंडित जी शायद का मतलब क्या है? तो वो हंसते हुए कहने लगे कि मैं बोला हूँ शायद इसलिए कि 99% तुम्हारे पास में ये चुड़ैल ना आए, हाँ 1% की चांसेस है। अब ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी। मुझे लगा कि अब चुड़ैल शायद आसानी से मेरी पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब हम घर पर आ गए थे। अब तो मैं बाहर भी नहीं जा रहा था ऑटो चलाने के लिए भी, इतना मैं डरा हुआ था। और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, इस तरह बीतते हुए 10 दिन हो गए थे। हाँ, लेकिन 10 दिन तक हमारे घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जैसा किचन में होता था, बर्तन खड़कता था, सामान गिरता था, वो सब भी नहीं हुई। ना वो लड़की मुझे दोबारा मेरे घर में कहीं पर भी नजर आई। अब सब कुछ लग रहा था कि पंडित जी के धागे ने और वो उनका झाड़ फूँक ने तो बिल्कुल सही कर दिया है। और 10वें रोज मैं अपने काम पर निकला। आखिर मैं कब तक घर पर बैठता। हाँ, मैं वही मेरी टाइमिंग थी। रात के देर रात तक हम ऑटो चलाते थे और मैं ऐसे ही कुछ सवारियों को इधर से उधर छोड़ा और फिर एक जगह पर स्टैंड पर आकर के, जहाँ पर भरपूर रोशनी थी, मैं उस जगह पर आकर के खड़ा कर दिया ताकि थोड़ा आराम कर लूँ और कोई सवारी मिले तो फिर उसको छोड़ दिया। मैं अपना ऑटो में बैठे बैठे ना जाने कब झपकी सी आ गई और मेरे नाकों में वही सुगंध मुझे महसूस हुई जो उस रात को मेरे घर में हुई थी, जिसके बाद में मैं बेहोश सा हो गया था। और वो सुगंध मेरे नाक में टकराई तो मैं झटके से अब जाग गया था। अब पीछे देखा अपने ऑटो में तो वही लड़की बैठी हुई थी और वो अब गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। और कुछ देर तो बस हम ऐसे ही डरा हुआ, मैं कांपता हुआ और एकदम डरा हुआ उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ घूर करके देखती जा रही थी। अब उसका जो चेहरा था ना, बहुत गुस्से वाला, लाल लाल हुआ पड़ा था और चेहरा भी थोड़ा अजीब सा हो गया था। जितना पहले वो मुझे सुंदर दिखी थी, अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। वैसी जरूर थी लेकिन चेहरा मोहरा थोड़ा सा बदला हुआ था, शायद गुस्से के कारण से। और फिर वो एक आवाज़ करी, बहुत ही भारी आवाज़ थी उसकी, और वो कहने लगी कि तू कब तक बचेगा, कब तक मैं भी देखती हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे बुलाया है अपने घर पर और तब मैं तेरे पास आई थी। और फिर वो लड़की जैसे धुआं की तरफ गायब हो गई थी। मैं कुछ देर तो बस अपना ऑटो में ही बैठा ऐसे ही डर से कांपता रहा। और फिर जैसे मैं होश आया कि ये सब क्या हुआ अभी, और फिर मैं काहे के लिए उस जगह पर रुकने जाऊं, और सीधे ऑटो स्टार्ट करके घर की तरफ दौड़ पड़ा था। घर में आकर के अपने माता पिता से सारी बात बताया कि देखो मेरे साथ में कोई लड़की मुझे नज़र आई है और मुझे धमकी भी दिया है कि तुम कब तक बचोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ये बात सुन करके मेरे माता पिता भी डर चुके थे और कहने लगे कि बेटा सुबह हम चलेंगे फिर पंडित जी के पास में। अब सुबह होते ही मेरे पिता मुझे जगा दिए कि जल्दी से तैयार हो जा और हम पंडित जी के पास चलते हैं। फिर गए हम वहाँ पर। फिर पंडित जी ने वही सब क्रिया किया, झाड़ फूँक का, गंगा जल मेरे ऊपर छिड़काव किया और फिर एक धागा और मेरे हाथ पर बांध दिया। और फिर मेरे पिता से बोले कि अब उम्मीद है कि वो चुड़ैल
आपके बेटे के आसपास भी नहीं भटकेगी। लेकिन मुझे डर लग रहा था, वाकई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पंडित जी ने धागा बांधा है उससे चुड़ैल मेरे पास में नहीं आएगी। इतना मैं डरा हुआ था। इसके बाद तो मैं उस डर से बीमार ही पड़ गया था। पूरा 15-20 दिन तक मैं अपने घर में खाट पर ही पड़ा रहा। बुखार ने मुझे जकड़ लिया था। इसके बाद धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। फिर अब कब तक मैं घर में बैठता। लेकिन अपना टाइमिंग था वो मैं चेंज कर दिया। जो देर रात तक मैं चलाता था ऑटो, अब मैं नहीं करता था। मैं सुबह निकलता था और शाम के टाइम मैं अपने घर पर आ जाता था। और ऐसा ही मैंने 1 साल तक किया था। और वो चुड़ैल, वो लड़की फिर दोबारा मुझे नहीं दिखी थी। तो दोस्तों, ये थी जगबीर जी की अपनी आत्मकथा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो थोड़ा प्यार इसको भी दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।